बिहार के अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सियासत की बिसात पर कई दांव खेल चुके हैं, अब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने पूरे राज्य की राजनीतिक हवा को बदल दिया है। चुनाव से ठीक पहले जब सारे राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, तब नीतीश कुमार ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने बिहार में गठित किया है उच्च जाति आयोग। नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को झटका लगा हो, मगर नीतीश जानते हैं कि बिहार में सवर्ण वोटर मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ समुदाय राजनीति की चुप मगर निर्णायक ताकत हैं। इस आयोग का मकसद अगड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान देना है। इस आयोग का चेहरा भी सोच समझकर चुना गया है। अध्यक्ष बने बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष बने जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का तय हुआ है। मतलब ये मुद्दा भले ही चुनाव को देखकर उठा है, मगर सिर्फ चुनाव भर नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी बीज बो रहा है। कभी दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले नीतीश अब अगड़ों को साध रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब जातीय जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में सवर्णों की आबादी सिर्फ 15.5% है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इतनी कम प्रतिशत के लिए इतना बड़ा कदम। आदाब, द हिंदी टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम चौथा स्तंभ। आज समझते हैं उच्च जाति आयोग के गठन के पीछे की पूरी कहानी को, जानेंगे कि क्या नीतीश की अगुवाई में शुरू हुए जातीय जनगणना का ये अगला चरण है या फिर चुनावी दांव। क्या ये दांव नीतीश को फिर सत्ता की शिखर तक पहुंचाएगा या फिर उनकी सियासत का सफर खत्म करेगा। चलिए समझते हैं एक एक कर। देखिए, 2025 की लड़ाई सीधी है। एनडीए बनाम महागठबंधन की, बीजेपी जेडीयू बनाम आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी। नीतीश जानते हैं कि ओबीसी में यादव और कुछ दलित वोट तो लालू की आरजेडी के ओर झुके हुए हैं। मुस्लिम वोट भी कमोबेश महागठबंधन की झोली में है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में इन दिनों वक्फ कानून के विरोध में जोरदार अभियान चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB वक्फ बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। बोर्ड ने पटना, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधुबनी, सिवान और दरभंगा जिलों में वक्फ कानून के विरोध में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 9 जिलों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फोकस किया है। इन 9 जिलों में 72 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 30 सीटों पर मुस्लिम समुदाय ताकतवर है। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 17.7% है। वक्फ बचाओ अभियान के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समुदाय के अन्य संगठन बीजेपी और इसके सहयोगी दलों पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे दलों में जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इन दलों ने वक्फ कानून के मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ धोखाधड़ी की है। हालांकि नीतीश ने इसे साधने की कोशिश की है। उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन कर डाला और अध्यक्ष बनाए गए गुलाम रसूल बलियावी, जो पहले नीतीश की पार्टी से राज्यसभा सांसद और विधान पार्षद भी रहे हैं। अब इस कदम को समझिए। जब वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी चल रही है, तो बलियावी को नियुक्त करना एक संदेश है कि हम आपको भूले नहीं हैं। क्या मुस्लिम समुदाय बलियावी की नियुक्ति से संतुष्ट हो जाएगा या वक्फ विवाद की चिंगारी चुनावी मैदान में आग बन जाएगी? मतलब इस चाल में बहुत दम नहीं है, ये बात नीतीश समझते हैं। ऐसे में उन्होंने नए वोट बैंक पर निशाना साधा है, जो न केवल एक स्थिर और निर्णायक वोट बैंक है, बल्कि सालों से उपेक्षित भी है। ये सवर्ण समूह नीतीश के हुक्म का इक्का बन सकता है, क्योंकि बिहार पहले ही जातीय जनगणना करा चुका है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जो आंकड़े सामने आए, उसमें ओबीसी 27%, ईबीसी 36%, एससी लगभग 20% और सवर्ण सिर्फ 15.5% हैं। अब जब केंद्र सरकार ने भी अगली जनगणना के साथ जातीय डेटा इकट्ठा करने की बात कही, तो नीतीश को लगा सवर्णों के पक्ष में खड़े होने का यही सही वक्त है। लेकिन कहानी में मोड़ यही नहीं रुकते। नीतीश के 2 पुराने साथी अब उनकी राहों के उलट दिशा में हैं। एक हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन सुराज पार्टी बना ली है। दूसरे RCP सिंह, जिन्हें कभी नीतीश का दाहिना हाथ कहा जाता था,
अब ये दोनों मिलकर तीसरा मोर्चा खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश को अपनी राजनीतिक जमीन बचानी है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अगड़ी जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति आयोग को भी नया रूप दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक चलेगा? क्या अगड़ी जातियां वाकई जेडीयू के साथ आएंगी या फिर से दांव वही पुरानी राजनीति के गूंज बनकर रह जाएगी, जिसमें वादे तो बहुत होते हैं पर भरोसा कम। खैर, जो भी हो, नीतीश कुमार ने फिर दिखा दिया कि वे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। सही वक्त पर सही दांव चलने में उनका कोई सानी नहीं। लेकिन जनता अब पहले जैसी नहीं रही। वो देखती है, समझती है और फैसला सोच समझकर करती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक चलेगा या उल्टा पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की राजनीति दूसरे राज्यों जैसी नहीं रहेगी। चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। लेकिन किस करवट बैठेगी, इसका जवाब तो बिहार चुनाव के नतीजे से ही मिल पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। आप हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।